1 से 6 सैनेरैंतोला पहली रात छठी औरत ने कहानी सुनाई। बुराइयों के सागर में ही ईर्ष्या ही एक ऐसी बुराई है जो उसकी गहराइयों में से भी ऊपर उठ आती है। और जब वह यह आशा कर रही होती है कि कोई और डूबेगा तो या तो वह खुद डूब जाती है या फिर किसी पत्थर से टकरा जाती है। ऐसा ही कुछ इन लड़कियों के साथ हुआ जिनकी कहानी में अब आपको सुनाती हूँ। एक बार की बात है कि एक राजकुमार रहा करता था जिसकी पत्नी मर गई थी। उसके एक बेटी थी। वह उसको इतना प्यार करता था कि उसको अलावा और उसको कुछ दिखाई ही नहीं देता था। वह हमेशा उसकी नजर से ही देखता था। उसने उसके लिए एक आया रख दी थी जो उसे चेन का काम करना और बुनाई सिखाया करती थी। वह उसको इतना प्यार करती थी कि बस कहा नहीं जा सकता। पर लड़की बहुत अकेलापन महसूस करती। वह उस आया से कई बार कह चुकी थी कि काश वह उसकी माँ होती। वह उससे कितना प्यार करती है। और यह उसने इतनी ज्यादा बार कहा कि उस आया के सिर में यह कीड़ा घुस गया और उसने उससे कहा, अगर तुम मुझ जैसी बेवकूफ की बात मानती रहोगी तो मैं एक दिन तुम्हारी माँ जरूर बनूंगी और तुम मुझे इतनी प्यारी हो जाओगी जैसे मेरी आंखों का तारा। वह कुछ और भी कहने जा रही थी कि राजकुमारी जिजोला ने कहा, माफ करना अगर मैं तुम्हें बीच में टोक रही हूँ। मुझे मालूम है कि तुम मेरा भला चाहती हो, इसलिए चुप हो जाओ और मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। तुम मुझे बताती जाओ और मैं करती जाऊंगी। तब आया बोली, तब कान खोलकर मेरी बात सुनो। जब मैं तुम्हारी माँ बन जाऊंगी तब तुम्हें इतनी सफेद रोटी मिलेगी जितने की ये फूल हैं। तुमको तो मालूम है कि तुम्हारे पिता तुमको खुश करने के लिए कितना भी नकली पैसा छाप सकते हैं। तो जब वह तुम्हें प्यार कर रहे हों तब तुम उनसे विनती करना कि वे मुझसे शादी कर लें और मुझे अपनी रानी बना लें। तब भगवान तुम्हारा भला करे, तब तुम मेरी जिंदगी की रानी बन जाओगी। जब जिजोला ने यह सुना तो उसके बाद का हर घंटा उसको हजारों साल के बराबर लगने लगा जब तक उसने अपनी आया का कहा नहीं कर दिया। जैसे ही उसकी माँ का शोक का समय खत्म हो गया, वह अपने पिता के मूड पर ध्यान रखने लगी ताकि वह उससे अपनी आया से शादी करने के लिए कह सके। पहले तो राजकुमार ने इसको हंसी में टाल दिया पर जिजोला तो बराबर उससे कहती ही रही। आखिर उसने उससे इतना कहा कि उसे उसकी विनती माननी ही पड़ी और उसने आया से शादी कर ली। शादी की दावतें कई दिनों तक चलीं। जब नौजवान लोग नाच रहे थे और जिजोला अपने घर की खिड़की पर खड़ी हुई थी तो एक फाख्ता उड़ती हुई आई और एक दीवार पर आकर बैठ गई। उसने राजकुमारी से कहा, जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो सैराडीन के टापू की परियों के फाख्ता को बता देना। तुम्हारी इच्छा तुरंत ही पूरी हो जाएगी। 5-6 दिनों तक तो जिजोला को उसकी सौतेली माँ बहुत प्यार करती रही। वह उसको बहुत देर तक सहलाती रहती, उसके पास बैठी रहती, खाने की मेज पर सबसे अच्छी सीट पर बिठाती, उसकी पसंद का खाना खिलाती, उसके पसंद के कपड़े पहनाती। पर यह सब बहुत दिनों तक नहीं चला। कुछ दिन में ही वह अपनी अच्छी सेवाएं तो भूल गई और अपनी 6 बेटियों को सामने लाने लगी। उसने यह बात पहले किसी को नहीं बताई थी कि वह विधवा थी और उसके 6 लड़कियों हैं। वह राजकुमार के सामने अपनी बेटियों की इतनी तारीफ करती कि उसकी अपनी बेटियों को राजा से ज्यादा प्यार मिलने लगा। राजा अपनी बेटी के बारे में बिल्कुल भूलता चला गया। उस बेचारी लड़की के साथ मामला इतना बिगड़ा कि अगर आज उसके लिए बुरा था तो अगला दिन उससे भी बुरा था। बात यहाँ तक बढ़ी कि अब उसको अपना कमरा छोड़कर रसोई घर में आना पड़ा। शाही छतरी के नीचे से अंगीठी के पास, शानदार सोने और चौदी के कपड़ों से फटे पुराने कपड़ों में, ऊंची गद्दी से नीचे गड्ढे में। उसकी केवल यह हालत ही नहीं बदली थी बल्कि उसका नाम भी बदल गया था। अब लोग उसे जिजोला की बजाय सैनेरैंतोला कहकर बुलाने लगे थे।
अब ऐसा हुआ कि राजकुमार को कई बार अपने देश के काम से सैराडीन जाना पड़ता था। सो एक बार जब उसका ऐसा मौका आया तो उसने अपनी 6 बेटियों को बुलाकर उनसे पूछा कि वह वापसी पर उनके लिए क्या क्या लेकर आए। एक ने कहा कि वह उसके लिए शानदार पोशाकें लेकर आए। दूसरी ने कहा कि वह उसके लिए सिर पर पहनने के लिए कोई गहना लेकर आए। तीसरी ने कहा कि वह उसके लिए रूज लेकर आए। चौथी ने कहा कि वह उसके लिए छोटी छोटी चीजें लेकर आए। आखिर राजकुमार ने अपनी बेटी से इस तरह से पूछा जैसे वह उससे मजाक कर रहा हो कि वह उसके लिए क्या लेकर आए। उसने जवाब दिया, कुछ नहीं पिताजी, बस आप परियों की फाख्ता को मेरे बारे में बताना और उससे कहना कि वह मेरे लिए कुछ भी भेज दे। और अगर आप मेरा यह काम भूल जाएं तो आप न आगे जा सकें और न पीछे ही जा सकें, इसलिए जो मैंने आपसे कहा है उसे आप याद रखें। आपके साथ ऐसा ही होगा जैसा कि मैंने आपसे कहा है। इसके बाद राजकुमार सैराडीनिया चला गया, जाकर वहां अपना काम किया। उसने वे सब चीजें खरीदीं जो उसकी सौतेली बेटियों ने गंवाई थीं। पर बेचारी जिजोला तो उसके दिमाग में थी ही नहीं। यह सब सामान लेकर वह घर लौटने के लिए जहाज पर चढ़ा, पर उसका जहाज तो बंदरगाह से बाहर ही न निकले। वह तो वहां ऐसा जम गया जैसे उसे समुद्र की किसी लैंपरे ने पकड़ लिया हो। जहाज का कप्तान तो बिल्कुल निराश ही हो चुका था। वह थक गया था सो वह सोने चला गया। सपने में उसने एक परी देखी जिसने उससे कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा जहाज बंदरगाह से बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहे? यह सब तुम्हारे जहाज पर चढ़ी एक सवारी एक राजकुमार की वजह से हो रहा है, जो अपनी कई बेटियों से किए गए वायदों में से एक बेटी से किया गया वायदा भूल गया है। उसके बाद कप्तान की आंख खुल गई तो वह यह बात बताने के लिए राजकुमार के पास भागा गया। राजकुमार यह सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और वह परियों के घर चल दिया। राजा ने अपनी बेटी के बारे में उनको बताने के बाद उनसे उसके लिए कुछ मांगा। लो, उस घर में से तो एक बहुत सुंदर लड़की निकल आई। उसने उससे कहा कि वह उसकी बेटी की बहुत कृतज्ञ है जो उसने उसको याद रखा। उसने राजकुमार से कहा कि वह उससे जाकर कहे कि वह हमेशा खुश रहा करे। उसने उसके अच्छे दिल की प्रशंसा भी की। फिर उसने राजकुमार को एक खजूर का पेड़, एक हल, एक सोने की बाल्टी और एक रेशमी रुमाल दिया और कहा कि सोने का हल चलाने के लिए था और सोने की बाल्टी पेड़ को पानी देने के लिए। राजकुमार यह सुंदर भेंट देखकर बहुत प्रभावित हुआ। वह उसे लेकर वहां से चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी सौतेली बेटियों को उनकी गंवाई चीजें दे दीं। अपनी बेटी को उसने सबसे अंत में उसकी भेंट दी जो उसे परियों ने भेजी थी। जिजोला ने हंसी हंसी में वह पेड़ लेकर एक सुंदर से गमले में लगा दिया। उसके चारों तरफ की मिट्टी को खोदा, बाल्टी से पानी दिया और रेशमी रुमाल से उसकी पत्तियों को पोंछा। कुछ ही दिनों में वह एक स्त्री के बराबर लंबा हो गया। उसमें से एक परी निकलकर आई। उसने जिजोला से कहा, तुम्हें क्या चाहिए? जिजोला बोली, मैं अपनी बहनों को बताए बिना कुछ देर घर से बाहर रहना चाहती हूँ। परी बोली, जब भी तुम्हें ऐसा करना हो तब तुम इस पेड़ के पास आना और यह गाना, मेरे छोटे खजूर के पेड़, मेरे सोने के पेड़, सोने के हल से मैंने तुझे जोता है, सोने की बाल्टी से मैंने तुझे पानी दिया है, रेशमी रुमाल से मैंने तुझे पोंछा है। अब तू नंगा हो जा और मुझे जल्दी से कपड़े पहना, और जब तुम्हें वे कपड़े उतारने हो तो उसकी आखिरी लाइन इस तरह से बोलना, अब तू मेरे कपड़े उतार और तू पहन। जब दावत का समय आया तो सौतेली माँ की बेटियों तो बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर आई, रिबन और फूल लगाए हुए जूते और स्लीपर पहने हुए, खुशबू और घंटियां लगाए हुए, गुलाब और पोजी लगाए हुए। यह देखकर जिजोला अपने गमले के पास भागी गई और वही शब्द दोहरा दिए जो परी ने उसे बताए थे। शब्द खत्म होते ही उसने देखा कि वह तो एक रानी तरह से एक वग्घी में बैठी है।
12 नौकर उसके साथ हैं जो सभी बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। इस तरह सज धज करके वह नाच में पहुंची। उस अनजानी सुंदरी से उसकी सारी बहिनें जलने लगीं। नौजवान राजा भी वहां था। उसने जैसे ही जिजोला को देखा तो उस पर तो जैसे किसी ने जादू डाल दिया। वह तो खड़े का खड़ा रह गया। उसने अपने एक खास नौकर से कहा कि वह यह पता लगाए कि वह लड़की कौन थी और कहाँ रहती थी। सो नौकर ने उसका पीछा किया। जिजोला ने जब यह चाल देखी तो उसने कुछ सोने के सिक्के पीछे फेंक दिए। ये सोने के सिक्के उसने खजूर के पेड़ से इसी उद्देश्य से लिए थे। तब नौकर ने अपनी लालटेन जलाई और सोने के सिक्के देखे तो वह बग्घी का पीछा करना तो भूल गया और सिक्के बटोरने में लग गया। इतनी देर में वह अपने घर वापस आ गई और अपनी नीच बहिनों के आने से पहले पहले उसने जैसे परी ने उसे बताया था उसी तरीके से अपने कपड़े भी बदल लिए। पर राजा अपने नौकर की इस बात पर बहुत नाराज था। उसने उसे चेतावनी दी कि अगली बार वह उसका पता लगाना न भूले कि वह सुंदर लड़की कौन थी और कहाँ रहती थी। जल्दी ही एक और दावत आई तो फिर से उसकी सौतेली बहिनें खूब सज धज कर दावत में गईं और बेचारी जिजोला को घर में अंगीठी के पास ही छोड़ गईं। वह फिर से अपने खजूर के पेड़ के पास गई और वे शब्द कहे तो कई लड़कियों प्रकट हो गईं। एक के हाथ में शीशा था तो दूसरी के हाथ में गुलाब जल, तीसरी के हाथ में वालों को घुंघराले बनाने की मशीन थी तो चौथी के हाथ में कंघी थी। किसी के पास पिन थे तो किसी के पास पोशाक। उन सब ने मिलकर उसको सूरज की तरह सजाया और एक बग्घी में बिठाया जिसे 6 घोड़े खींच रहे थे। उसमें कोचवान और नौकर भी थे। जैसे ही वह सजी धजी नाच के कमरे में पहुंची तो उसकी बहिनों का दिल तो आश्चर्य से भर उठा और राजा तो उसके प्यार में पड़ गया। नाच के बाद जब जिजोला घर वापस गई तो राजा का वह खास नौकर भी उसके पीछे लग लिया। पकड़े जाने के डर से उसने एक मुट्ठी भरकर मोती और जवाहरात नीचे जमीन पर फेंक दिए। उसने देखा कि यह तो छोड़ने की चीज नहीं है तो वह उन्हें उठाने में लग गया और जिजोला अपने घर सुरक्षित पहुंच गई। जाते ही वह अपने खजूर के पेड़ के पास पहुंची और बहिनों के आने से पहले ही अपने कपड़े बदल लिए। उधर नौकर महल पहुंचा तो राजा उसे देखकर फिर बहुत नाराज हुआ। वह जोर से चीखा, अगर तुमने मुझे यह न बताया कि वह लड़की कौन है और कहाँ रहती है तो मैं अपने पूर्वजों की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हें इतना मारूंगा जैसा कभी किसी ने किसी को नहीं मारा होगा, इतनी बार जितने वाल तुम्हारी दाढ़ी में हैं। जब अगली बार दावत हुई और जिजोला की बहिनें घर से दावत में चली गईं तो जिजोला एक बार फिर अपने खजूर के पेड़ के पास गई और अपने जादू के शब्द दोहराए तो तुरंत ही उसने अपने आप को सजा धजा और एक सोने की बग्घी में बैठा पाया। कई नौकर उसके साथ थे और वह एक रानी लग रही थी। पर इस बार जब वह नाच के कमरे में से बाहर आ रही थी तो राजा का नौकर उसकी बग्घी के पास ही खड़ा था। जिजोला ने यह देखकर यह तो वही आदमी था जो हर बार उसका पीछा कर रहा था, अपने कोचमैन से कहा, कोचमैन जल्दी चलो। उसने भी जिजोला के कहने पर गाड़ी जल्दी से हौंक दी। इस हवड़ा तवड़ी में उसका एक जूता उसके पैर से निकल गया। इतना सुंदर जूता पहले कभी नहीं देखा गया था। नौकर उसकी बग्घी को तो नहीं पकड़ सका क्योंकि वह तो चिड़िया की तरह उड़ गई थी। वह उस जूते को ही उठाकर ले आया और राजा को आकर सारा हाल बताया। राजा ने वह जूता अपने हाथ में लिया और बोला, अगर किसी मकान का बेसमेंट ऐसा है तो वह मकान कैसा होगा। तुम अब तक एक गोरे पौव की जेल में थे, अब तुम एक दुखी दिल की खुशी हो। तब उसने एक फरमान जारी किया कि देश की सारी स्त्रियां एक दावत में आए जिसमें बहुत तरह की स्वादिष्ट पाई और पेस्ट्री होंगी, मैकैरोनी होगी, मिठाई होगी, जो इतनी सारी होगी जो एक फौज को खिलाई जा सके।
जब सब स्त्रियों इकट्ठी हो गईं, कुलीन और वेकुलीन, गरीब और अमीर, सुंदर और बदसूरत, तब राजा ने हर स्त्री के पैर में वह जूता पहनाकर देखा कि वह किसके पैर में फिट बैठता है। उसने सोचा कि इस तरह से वह उस लड़की को ढूंढने में सफल हो जाएगा जो उसे चाहिए थी। इसके लिए उसने पहले यह देखा कि सारी स्त्रियों वहां आ गईं या नहीं। देखकर उसने बताया कि एक लड़की वहां नहीं आई है, पर वह तो हमेशा ही अंगीठी के पास बैठी रहती है और इतनी सादी सी है कि वह तो आपके साथ मेज पर बैठने लायक नहीं है। लेकिन सबसे पहले उसको यहाँ आना चाहिए, क्योंकि ऐसा मैं चाहता हूँ। सो अगले दिन सब स्त्रियों फिर से इकट्ठी हुई। अपनी नीच छहों सौतेली बहनों के साथ साथ जिलोला भी आई। जब राजा ने उसे देखा तो एक शक उसके मन में उठा, पर उसने कुछ कहा नहीं। खाना खाने के बाद वारी आई स्लीपर को पैर में पहन कर देखने की। उसने जब जिजोला के पैर में जूता पहना कर देखना चाहा तो वह तो उसके पैर में अपने आप ही चला गया, जैसे लोहा चुंबक की तरफ दौड़ता है। यह देखकर तो राजा उसकी तरफ दौड़ा और उसको अपनी बाहों में भर लिया, फिर उसको राजगद्दी पर बिठाकर उसके सिर पर ताज रख दिया। यह सब देखकर सबने उसको रानी जानकर उसको सिर झुकाया। जब उसकी नीच बहनों ने देखा तो उनके दिल गुस्से और जहर से भर गए। उनको इतना भी धीरज नहीं था कि वे उस चीज को देखती जिससे उनको इतनी नफरत थी। वे एड़ी के बल चलकर चुपचाप वहां से चली गईं। वे घर अपनी माँ के पास पहुंचीं और उससे कहने लगीं कि वह पागल होता है जो अपने सितारों से लड़ता है।